हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। चाणक्य जी कहते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक किसी व्यक्ति के पास ठहरता है और 11वां वर्ष होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। जिसका हृदय पड़ी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। चाणक्य जी कहते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते हैं। संसार में कोई ऐसी पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे, इन दो चीजों से बचने के दो उपाय हैं। या तो जूते से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य जी कहते हैं, गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांत वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, सूर्य उदय होने पर तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी स्वस्थ, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों न हो। चाणक्य जी कहते हैं, इस संसार रूपी सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब भवसागर से पार उतर जाते हैं और नाव के ऊपर चढ़ते हैं, उनका पतन हो जाता है। चाणक्य जी का कहना है, दूसरों के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है। यह गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें क्रांति भी अर्थात प्रकाश से युक्त है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है। वहां उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न समझते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियों से सब मनुष्य के अधर्म वृक्ष के फल है। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है।